जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति डिक्टेशन स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर केंद्र सरकार को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि न्यायपालिका के कामकाज में केंद्र सरकार की दखल अंदाजी या मनमानी बिल्कुल नहीं चलने वाली। स्टॉप। अदालतें संविधान के तहत काम करती हैं और केंद्र सरकार उन्हें अपने ढंग से चलाने का प्रयास नहीं कर सकती। स्टॉप। ताज़ा मामला जजों के खाली पदों पर भर्तियों को लेकर है। स्टॉप। देश के प्रमुख और अपीलीय न्यायाधिकरणों में 250 पद खाली हैं। स्टॉप। उनमें भर्ती के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने नामों की सूची केंद्र के पास भेजी थी। स्टॉप। केंद्र सरकार ने पहले तो उस सूची को लंबे समय तक लटकाए रखा, फिर अदालत ने याद दिलाया तो उस सूची में से कई नामों को छोड़ दिया गया। स्टॉप। कुछ ही नाम मुख्य सूची से लिए गए, कई नाम प्रतीक्षा सूची से ले लिए गए। स्टॉप। फिर यह भी शर्त लगा दी गई कि नियुक्त किए गए न्यायाधीशों का कार्यकाल केवल 1 साल का होगा। स्टॉप। इस पर स्वाभाविक ही प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिन नामों को स्वीकृति दी गई है, उन्हें देखकर साफ लगता है कि उनका चुनाव पसंद के आधार पर किया गया है। स्टॉप। सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र से पूछा है कि उसने अनुशंसित सूची से नामों का चयन क्यों नहीं किया, प्रतीक्षा सूची से नाम क्यों लिए गए, इसका कारण स्पष्ट करें। स्टॉप। पैरा। यह केंद्र सरकार के लिए अदालत की बड़ी फटकार है। स्टॉप। पिछले कई सालों से शीर्ष अदालत पर आरोप लगते रहे हैं कि वह केंद्र सरकार के मनमाफिक काम करती रही है। स्टॉप। अनेक संवेदनशील मामलों में अदालत के फैसले केंद्र सरकार के पक्ष में गए, उससे और उसकी साख पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। स्टॉप। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश उस साख को लौटाना चाहते हैं और कई मौकों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार किसी भी अदालत को अपने ढंग से नहीं चला सकती। स्टॉप। कई मामलों में उन्होंने केंद्र को असहज करने वाली स्थिति में डाला है। स्टॉप। जजों की नियुक्ति संबंधी मामला भी उन्हीं में एक है। स्टॉप। छिपी बात नहीं है कि हमारे यहाँ आबादी के अनुपात में अदालतों में जजों की नियुक्ति नहीं होती। स्टॉप। उसके बावजूद अगर अदालतों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद बड़ी संख्या में खाली रहेंगे, तो मामलों के निपटारे में मुश्किलें पेश आएंगी। स्टॉप। पहले ही अदालतों पर मुकदमे का बोझ बहुत अधिक है। स्टॉप। इसलिए लंबे समय से मांग की जाती रही है कि अदालतों में जजों के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। स्टॉप। अब जब शीर्ष अदालत ने देश भर में साक्षात्कार वगैरह की प्रक्रिया पूरी करने के बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन कर लिया है, तो निहित स्वार्थ के चलते केंद्र सरकार के उनकी नियुक्ति लटकाए रखने पर अदालत की तल्खी स्वाभाविक है। स्टॉप। पैरा। उच्च न्यायालयों में भी खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार ने इसी प्रकार अपनी पसंद को ऊपर रखा था। स्टॉप। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित नामों को दरकिनार कर प्रतीक्षा सूची से अपनी पसंद के न्यायाधीशों को तरजीह दी थी। स्टॉप। इस तरह कई न्यायाधीश
कनिष्ठ बना दिए गए थे। स्टॉप। केंद्र को यह अधिकार अवश्य है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित नामों में से कुछ नामों को छोड़ सकता है। स्टॉप। मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि वह इस बात का ध्यान रखते हुए न्यायाधीशों का चयन करे कि कौन उसके मनमाफिक साबित हो सकता है। स्टॉप। इस तरह अदालतों से निष्पक्षता और कानून सम्मत कार्यपद्धति की अपेक्षा धूमिल होती है। स्टॉप। सर्वोच्च न्यायालय की केंद्र को फटकार से न्याय व्यवस्था में शुचिता का भरोसा कुछ और बढ़ा है। स्टॉप पैरा। देश के अलग अलग हिस्सों से आतंकियों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है। स्टॉप। हाल में दिल्ली पुलिस ने मुंबई, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ और दिल्ली से 6 आतंकियों को दबोच कर देश को बड़े संकट से बचा लिया। स्टॉप। पुलिस का दावा है कि ये आतंकी त्योहारों से पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जगह विस्फोट करने की तैयारी में थे। स्टॉप। इसके अलावा कई राजनेताओं की हत्या की साजिश का भी पता चला। स्टॉप। इससे यह तो साफ हो गया है कि भारत में एक बार फिर बड़े पैमाने पर अशांति फैलाने की साजिश रची जा चुकी है। स्टॉप। आतंकी बस मौके की तलाश में थे। स्टॉप। अगर पुलिस समय रहते इन्हें नहीं पकड़ती तो किसी भी दिन मुंबई बम कांड जैसी तबाही देखने को मिल सकती थी। स्टॉप। हालांकि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, त्योहारों व अन्य विशेष अवसरों पर देश को दहलाने की कोशिशें पहले भी होती ही रही हैं। स्टॉप। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करती रही हैं। स्टॉप। ज्यादा चिंता की बात यह है कि हाल में पकड़े गए आतंकियों के तार पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़े होने की बात सामने आई है। स्टॉप। पुलिस का दावा है कि ये सभी आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अपने मिशन को अंजाम देने में लगे हुए थे। स्टॉप पैरा। गौरतलब है कि भारत में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। स्टॉप। आतंकियों ने पुलिस के सामने जो कुछ कबूला है, उसके बाद कोई संदेह नहीं रह जाता है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंबई बम कांड जैसी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच डाली है। स्टॉप। पूछताछ में यह खुलासा चौंकाने वाला है कि ISI काफ़ी समय से भारत में बड़े हमलों को अंजाम देने की तैयारी में है। स्टॉप। इसके लिए वह अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल कर रही है। स्टॉप। आतंकी हमलों के लिए ISI ने आतंकियों को प्रशिक्षण भी दिया है। स्टॉप। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आतंकियों में से दो ने तो प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान जाने की बात भी बताई। स्टॉप। पूछताछ में ही यह खुलासा भी हुआ कि इन हमलों के लिए पैसा और हथियार मुहैया कराने का जिम्मा दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के एक करीबी व्यक्ति को सौंपा गया था। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि ISI पहली बार ऐसी साजिशें रच रही है। स्टॉप। इतिहास गवाह है कि पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय से सीमा पार आतंकवाद से लेकर 1992 के मुंबई बम कांड, मुंबई पर आतंकी हमले, भारत की संसद से लेकर महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर आतंकी हमलों तक की साजिश को अंजाम ISI और पाकिस्तानी सेना ने ही दिया। स्टॉप पैरा। पिछले कुछ समय से
भारत यह आशंका जताता रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों में तेजी आएगी। स्टॉप।